राधे राधे, कैसे हो आप सब? मैं नीलम पंखोली स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो सुबह उठना एक अच्छी आदत है और इसके फ़ायदे भी कई हैं। तो सुबह उठने का फ़ायदा ये है कि मन तो स्वस्थ रहता ही है, मन के साथ-साथ तन-मन स्वस्थ रहता है क्योंकि बाहर की जो ठंडी हवाएँ हैं, जो पॉज़िटिविटी है वो हमारे शरीर के अंदर आती है। तो सुबह उठते ही मैं गुनगुना पानी लेके पहले तो सीधे बाहर चली जाती हूँ बालकनी में, थोड़ी देर वहाँ पे बैठती हूँ, अपना पानी पीती हूँ। मन में नाम जाप करती हूँ और ठंडी-ठंडी हवाओं का आनंद लेती हूँ। और घर के सामने ही है एक पेड़, गुलमोहर का पेड़, जिस पे चिड़ियाँ चहकती रहती हैं, तो उसकी चिड़ियों की चहचहाट से जो आनंद की अनुभूति होती है ना, उसकी बात ही अलग है। मन बिल्कुल खुश हो जाता है, मन करता ही नहीं कि मैं अंदर जाऊँ और अपना काम करूँ, लेकिन काम तो करना ही है। शरीर स्वस्थ रहने के साथ-साथ अपने घर का माहौल भी हमें स्वस्थ रखना है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर बैठ के चिड़ियों की चहचहाट सुन के, ठंडी हवा का आनंद लेके मैं चली आती हूँ सीधे घर के अंदर। दरवाज़ा वगैरह खोल देती हूँ, पर्दे वगैरह खोल के रख देती हूँ ताकि थोड़ी-सी ठंडी हवा अंदर भी आए, बाहर की पॉज़िटिविटी अंदर भी आए और मेरे प्रियजनों पर, मेरे बच्चों पर, मेरे अपनों पर जो है उनका असर पड़े। तो वो सोए थे तो मैं उठ के चली गई थी बाहर, तो पर्दे खोल दिए थे तो अंदर की जो कमरे के अंदर जो गर्मी से महसूस होती है वो तुरंत गायब हो जाती है क्योंकि ठंडी-ठंडी हवा अंदर आने लगती है। इस वजह से तो मन स्वस्थ रहता ही है बाहर ठंडी-ठंडी हवा से और काम करने में आनंद भी आता है। तो मैं फिर लग गई मैं अपने डेली रूटीन काम पे। तो आज जल्दी उठ गई थी तो सोचा छोटे-मोटे काम जो भी हैं आज जल्दी निपटा लेती हूँ, उसके बाद नहा धो के अपना पूजा कर लूँगी। तो ये शीशा वगैरह तो वैसे मैं चमकाती रहती हूँ, फिर भी गंदा तो हो ही जाता है, हर दिन इसे साफ़ करना ही पड़ता है क्योंकि पानी के छींटे-वीटे लग जाते हैं इस वजह से। तो कॉलीन से इसे कर दिया अच्छे से साफ़, फिर जैसे हम शीशा चमकाते हैं तो अपने आप को भी हमें चमकाना है, तो इसके लिए जल्दी उठना भी बहुत ज़रूरी है स्वस्थ जीवन के लिए। स्वस्थ जीवन के साथ-साथ भई काम भी निपटाना ही है और फ़ायदे तो अनेक हैं जल्दी उठने के। कई बार मन तो नहीं करता लेकिन फिर भी थोड़ी देर मन नहीं करता लेकिन जैसे ही हम अपना काम शुरू करते हैं और काम जैसे-जैसे निपटता जाता है, तब लगता है कि हाँ यार, मैंने जल्दी उठ के कुछ गलत थोड़ी ना किया है। तो वैसे तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ, लेकिन फिर भी मेरी नींद 5 बजे के आस-पास ही खुलती है, क्योंकि रात को सोते-सोते लेट हो जाता है, तो इस वजह से नींद सुबह लेट से खुलता है। अगर सब सो जाएँ तो तब नींद आती है, लेकिन बच्चे पढ़ाई कर रहे हों, कोई टीवी देख रहा हो, तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई टीवी देख रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और मैं बगल पे सो जाऊँ तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उसके साथ थोड़ी देर जग जग लेती हूँ अपनी बेटी के साथ, जैसे वो अपना पढ़ाई जो भी करती है, अपना स्कूल का काम जो भी है, तो उसके साथ जग लेती हूँ ताकि उसे भी लगे कि भई हाँ, मम्मी मेरे साथ है। पता चला मैं सो गई और फिर बच्चे का मन भी नहीं लगेगा, बच्चों को तो महसूस होगा ही ना कि मम्मी सो गई है और मैं बैठी हूँ। तो उसके बाद वही नहा धो के फिर आ गई अपनी पूजा स्थल पे, अपनी सुबह की पूजा की। पूजा मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा घंटों बैठकर तो नहीं करती, थोड़ा बहुत ही करती हूँ जितना डेली रूटीन में होता है। मिश्री का मैं हमेशा भोग लगाती हूँ और कभी फल का, कभी मेवे का, और जब व्रत वगैरह होता है तो फिर मैं जैसे आटे का चूरमा हो गया, हलवा पूड़ी ये बना लेती हूँ। डेली-डेली नहीं बनाती, मतलब बनाना तो चाहती हूँ लेकिन गृहस्थ जीवन है तो इसमें टाइम भई अपनों को जैसे उनकी ज़रूरतें पूरी करने में ही टाइम चला जाता है और यही शायद सच्चा वो है कि मतलब तप ही है अपनों की सेवा करना। पता चला मैं पूजा में बैठी हूँ और सब परेशान है कि भई कोई कह रहा है कि मेरा मतलब कपड़े जैसे ड्रेस वगैरह तैयार करना, कई सारे काम होते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर बेटी के लिए मैंने जल्दी से बनाया नाश्ता वगैरह और भेज दिया उसे स्कूल, फिर चली गई थी पार्क। कम से कम मैंने पार्क में आधा पौन घंटा बिताया होगा एक्सरसाइज़ वगैरह की। उसके बाद आ गई घर, अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर मैं लग गई अपने काम पर। ये मैंने रख लिया था कल, राशन लेके आए थे तो इससे मैं कर लेती हूँ सारा अलग-अलग ताकि मैं डब्बों में इन्हें रख सकूँ। फिर सारे दाल वगैरह किए खाली, डब्बे वगैरह भी धो के रख दिए थे मैंने ताकि इन्हें जो है इन डब्बों में डाल सकूँ। तो अपना ये दाल-वाल का सारा काम निपटाया। वैसे पहले मैंने थोड़ा-सा ही काम निपटाया था क्योंकि आधे काम रह गए थे, ये आ गए थे बीच में खेल के तो उस वज़ह से मेरा काम रुक गया था। फिर डब्बे जो रखे थे मैंने बाहर सुखाने के लिए, ये सूख चुके थे तो थोड़ी देर बाद मैं इन्हें ले आती हूँ अंदर और कपड़े से साफ़ करके फिर इसमें दाल डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो पुराने दाल थे उसमें, उसे मैंने तो हटा दिए थे और ताकि दाल ख़राब ना हो इसलिए मैंने इसे साफ़ करके
डब्बों में डाल दिया था। तो आज भाई मैंने अपने जल्दी उठने का फ़ायदा तो ये उठाया कि सारे मैंने जो राशन अपना लेके आई थी, सब मैंने अपनी जगह पे सेट कर दिए। इससे काम जल्दी भी हो गया और अंदर जो है फैला-फैला भी नहीं लगता। नहीं तो एक ही कोने पर अगर लगा रहे और हम सोचते हैं कि भाई कल कर लेंगे, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। तो आज टाइम है तो टाइम का फ़ायदा उठा लेते हैं। सारे दाल मैंने कर लिए थे खाली और इन पन्नियों को भी मैं अलग कर लेती हूँ, क्योंकि कभी काम आ जाते हैं, कुछ रखने के सामान वगैरह रखने के काम आ जाते हैं। तो इन पन्नियों को अलग करके रख देती हूँ और अच्छे से इन दालों को मैं सेफली रख देती हूँ। वही तो सुबह उठने का फ़ायदा तो यही है कि सारे काम हो जाते हैं, मन स्वस्थ रहता है और हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है दोपहर के टाइम या फिर नाश्ता पानी करने के बाद काफ़ी हमें टाइम मिल जाता है। कई हम अपने जैसे कई लोगों को शौक होता है बुनाई करने का, कुछ और मतलब कई सारे काम होते हैं अपनों से, जैसे फ़ोन पे बात करने का, सबके लिए टाइम मिल जाता है। तो ये काम हम कर सकते हैं, जो भी हमारे पेंडिंग काम होते हैं वो कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ रहता ही है और सारे काम हो ही जाते हैं। तो काम तो ख़ैर डेली ही लगा रहता है, फिर भी अगर काम जल्दी हो जाए तो बात ही क्या है। और ये है सबसे मेरा प्यारा पल जब मैं अपनी बहनों के साथ बात करती हूँ। तो वीडियो कॉल पे मैं अपनी बहनों के साथ बात कर रही थी। थोड़ी देर बातें की, खूब हँसी मज़ाक किया। तो इस ब्लॉग में इतना ही। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।